अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैन एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़ैया। भाई सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर आज की क्लास में हम लोग सेंट लॉरेंस कॉलेज के मैथ्स के पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि भाई मैं सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट ईयर के कॉलेजेस के पेपर भी अपलोड हुए हुए हैं और इस साल के कॉलेजेस के पेपर्स के ऊपर मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई आपने करना ये है, आपने इन तमाम वीडियो लेक्चर्स को देखना है अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी चाहते हैं 100%। और वो बच्चे स्पेशली जो मेरी ई कैट लेक्चर्स को पहले से ले रहे थे, तो भाई आपकी तैयारी तकरीबन हुई भी है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि भाई ई कैट के अंदर जो एमसीक्यूज पढ़ाए जाते हैं वो ऑब्वियसली इंटर से बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। तो आपके इंटर के एमसीक्यूज तो वैसे ही सारे के सारे क्लियर हुए हुए होते हैं। तो भाई बहरहाल आज की क्लास में सेकंड ईयर सेंट लॉरेंस कॉलेज के मैथ्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या एमसीक्यूज हैं। भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे पास एक एमसीक्यूज आ रहा है, इफ एफ डैश एक्स इफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इवन नीदर इवन नॉर ऑड रेसिप्रोकल। मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी भी अगर मैं फंक्शन के अंदर अपनी डोमेन यानी कि इनपुट नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करूंगा और आंसर में अगर मुझे पॉजिटिव का फंक्शन मिल जाए, तो ये निशानी होती है इवन फंक्शन की। तो आंसर क्या होगा? इवन फंक्शन। और अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करता हूं और पुट करने के ऊपर मुझे नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, तो इसे ऑड फंक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो उस सूरत में नीदर इवन नॉर ऑड का फंक्शन होता है। बट फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? इवन फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है, if two lines a1x plus का b1y plus का c1 equal to 0 and a2x plus का b2y plus c2 equal to 0 are parallel, then a1 minus b2 then a1 b2 minus का a2 b1 is equal to dash। मेरे प्यारे शागिर्दों, चैप्टर नंबर 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है। आपको मालूम है कि भाई कभी भी दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है a1 b2 माइनस का a2 b1 ये हमेशा बराबर होता है किसके? जीरो के। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहाँ पे? हमारे पास जीरो के बराबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए हमसे क्या कह रहा है। कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर साइन 5x डिवाइडेड बाय एक्स। मेरे प्यारे शागिर्दों, लिमिट्स का कभी भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप क्या करोगे? जो भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है उसको पहले अपने इनपुट में डाल के चेक कर लो। तो क्या बन जाएगा? साइन जीरो जीरो के बराबर ही होता है और नीचे जीरो का जीरो। तो क्या बन गया? जीरो डिवाइडेड बाय जीरो बन गया, यानी कि अनडेफिनाइट फंक्शन बन गया, यानी कि इनडेफिनिट फंक्शन बन गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अनडिफाइंड फंक्शन है। तो अनडिफाइंड फंक्शन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल हमसे क्या कहता है? ऊपर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लोगे, ऊपर वाली चीज का, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लोगे। तो साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 5x इंटू 5, और नीचे डिवीजन में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। अब जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे शागिर्दों, cos 5x के अंदर जब मैं लिमिट x अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, x की जगह पे जीरो रखूंगा तो 5 इंटू जीरो जीरो हो गया। cos जीरो की वैल्यू होती है 1 के बराबर, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1। आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 5 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सिंपल 5 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगेन लिमिट का आ रहा है। कहते हैं लिमिट x अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर और आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2। चूंकि हमारी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, सबसे पहला काम हमेशा याद रखिएगा, लिमिट के क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं? जो भी आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही होती है उसको आप प्लेस करके चेक करते हो। तो भाई चूंकि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां जीरो प्लॉट कर दीजिए। तो ऊपर क्या बचेगा? प्लस का 4, नीचे क्या बचा? माइनस का 2, है ना भाई। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 1 2 2 2 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? माइनस का 2, क्योंकि हमने जब इस लिमिट को अपने फंक्शन में प्लॉट किया, प्लॉट करने पे हमें हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि फंक्शन डिफाइंड है इस लिमिट के ऊपर, तो आंसर करेक्टली आ गया। भाई ये सारी चीजें मैंने सॉल्व करवाई हुई है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के अंदर, आप उनको व्यू कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज मुझसे कहता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन इंटू एल एन एक्स। भाई बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यूज है, मजे का एमसीक्यूज है। कहता है कि भाई अगर फंक्शन बराबर है किसके? एल एन इंटू एल एन एक्स के, तो बताइए एफ प्राइम एक्स इसके बराबर होगा। एफ प्राइम एक्स का मतलब इसका एक दफा डेरिवेटिव लेना है। तो एक दफा अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा? देखो ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, ये ln x क्या है? इस ln का फंक्शन। तो क्या डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइडेड बाय ln x इनटू अब मैं इसका डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ln x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये आंसर आ गया। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लीजिए कि भाई देखो, आपने सबसे पहले इस ln का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका फंक्शन क्या? ln x। तो क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय ln x। और फिर जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे फंक्शन चूंकि ln x है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय x होगा। और आगे जब मैं एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लूंगा, चूंकि वो 1 के बराबर होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा मेरे पास? 1 डिवाइडेड बाय x इंटू ln x। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू मुझसे कह रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x की पावर हाफ। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। एग्जामिनर ने आपको एक एमसीक्यू दे दिया कि भाई y इज इक्वल टू x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका डेरिवेटिव बताओ। तो भाई डेरिवेटिव लेने का सबसे आसान तरीका, इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने कैसे लोगे? भाई सिंपल तरीके से दोनों तरफ डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई x की पावर हाफ का मतलब क्या है? ये मतलब हो गया अंडर रूट एक्स, यानी कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना है। और वो तमाम बच्चे जिन्होंने मुझसे चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने रूट एक्स की आपको
आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। रूट एक्स की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कभी भी स्क्वायर रूट आ रहा हो, सिंपल तरीके से आंखें बंद करके एक दफा आप लिखो 1/2, सिंपल तरीके से आंखें बंद करके क्या लिखोगे 1/2। अंडर रूट एक्स जो भी आपकी रूट वाली टर्म है वो एक दफा नीचे लिख दी जाएगी, ऊपर जाके सिंपल रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो रूट के अंदर वाली टर्म क्या एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं सर्कल having a triangle such that it passes through all the vertices, a circle having a triangle such that it passes all the vertices of a triangle क्या कह रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कहते हैं सर्कल हैविंग अ ट्राइंगल such that it passes all the vertices is called dash। यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और वो सर्कल ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से क्या कर रहा हो, पास कर रहा हो, यानी कि अगर हमारे पास जो हमारा सर्कल है अगर वो ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से पास करे तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं। मेरे प्यारे शागिर्दों ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा सर्कल क्या कहलाता है, सरकम सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, सरकम सर्कल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर P1 है -3, -1 एंड P2 इज इक्वल टू 9, 4, देन P1 P2 का डिस्टेंस क्या होगा। अगेन बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपको वेक्टर P1 गिवन है, वेक्टर P1 क्या गिवन है, -3i माइनस का 1j और हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है डेट इज 9i प्लस का 4j। सही है ना भाई। तो P1 P2 का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आप इनका डिस्टेंस निकाल लो, कैसे निकालोगे, P2 माइनस P1, तो 9i प्लस का 4j माइनस का साइन और 3i माइनस का 1j। भाई कभी भी डिस्टेंस निकालना हो सिंपल तरीके से P2 माइनस P1 करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 9 प्लस का 3i, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12i हो जाएगा, और 4j प्लस का 1j क्या हो जाएगा 5j हो जाएगा। अब आप जब इसका वेक्टर निकालने, अब जब आप इसका डिस्टेंस निकालने के ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे शागिर्दों, अंडर रूट के ऊपर। तो सिंपल तरीके से 12 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 144 के, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो 144 प्लस 25 कर दीजिए, क्या बनेगा 144 प्लस का 25 हो जाएगा 169, और रूट 169 क्या होता है भैया 13 के बराबर होगा, तो आंसर क्या आ गया 13 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2 एंड स्लोप इज इक्वल टू 4। तो भाई आपको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप इंटू x माइनस का x1। अगर कभी भी एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस का y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। सिंपल तरीके से भैया पॉइंट हमें गिवन है 5, -2, तो हमारे पास सिंपल तरीके से x1 y1 की वैल्यू गिवन है हमें, और हमें स्लोप गिवन है 4 के बराबर, तो क्या बन जाएगा y माइनस का y1, y1 इज -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2, m की वैल्यू है 4 के बराबर, x माइनस का x1 यानी कि 5 हो गया, तो y प्लस का 2 4 इक्वल टू के बाद 4x माइनस का 5 4 20, तमाम वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस का 2 और आगे क्या हो जाएगा 4x माइनस का y माइनस का 20 एज इट इज, प्लस का 2 जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का 22 बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 0। तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 4x माइनस का y माइनस का 22 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं भाई, ये एमसीक्यूज तो मेरे ख्याल में तीसरा पेपर में करवा रहा हूँ, सब में ही पूछा जा रहा है। द नेसेसरी कंडीशन ऑफ fx टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज ऑब्वियसली f प्राइम x इज इक्वल टू 0। सही है ना भाई, पीसीएचएस के पेपर में भी था, पीसी के पेपर में भी था, तीसरे पेपर में भी आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कहता है कि अगर s की वैल्यू बराबर है 2a t के, देन वेलोसिटी किसके बराबर होगी। यानी कि आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो भाई डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो ये किसके बराबर होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बराबर होता है वेलोसिटी के, तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए। भाई वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो 2a का, 2a कॉमन है, 2a कांस्टेंट टर्म है, एक बार लिखी जाएगी, t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से खत्म हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा 2a के बराबर होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया चुटकी बजा के। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है, कहता है इफ दी वेक्टर्स 2i प्लस 4j माइनस 7k एंड 2i प्लस 6j प्लस का x के आर परपेंडिकुलर देन x इज इक्वल टू डैश। अगेन बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, दो वेक्टर्स के बारे में आपको बता दिए कि दो वेक्टर्स ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो भाई देखो पहला वेक्टर आपको क्या गिवन है, जरा जल्दी से देख लो भाई। पहला वेक्टर आपको गिवन है सिंपल तरीके से 2i प्लस का 4j माइनस का 7k, सही है ना। और दूसरा वेक्टर क्या गिवन है, दूसरा वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस का 6j प्लस का xk। मेरे प्यारे शागिर्दों वेक्टर्स के बारे में आपको बताया हुआ है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। हमेशा याद रखो डॉट प्रोडक्ट के अंदर परपेंडिकुलर चीज आपको हेल्प आउट करती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर्स तो उसका मतलब क्या होता है, a डॉट b की वैल्यू का 0 होना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा देखो
अगर आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, हमें मालूम है बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो हमें ये बात मालूम है कि कॉस 90 जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। कॉस 90 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो भाई कॉस 90 अगर जीरो होगा तभी उस सूरत के अंदर ए डॉट बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। चूंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। तो भैया इनको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 2i प्लस का 4j माइनस का 7k का डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए किसके साथ, 2i प्लस के 6j प्लस के एक्स के साथ, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो, तो क्या बन जाएगा, टू टू जार फोर हो गया। 4j जब 6j से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 जार 24 होता है, माइनस का 7 इंटू एक्स तो माइनस का 7x हो गया, इक्वल टू जीरो, 4 + 24 क्या हो जाएगा, 28, इक्वल टू के बाद माइनस का 7x वहां पे जाएगा, प्लस का 7x बन जाएगा, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू और भी आसान है, कहता है कि भैया तुम्हारे पास अगर fx की वैल्यू टेंजेंट 3x के बराबर है, यानी कि आपको फंक्शन गिवन है टेंजेंट 3x, इसका डेरिवेटिव पूछा हुआ है। भाई ये हलवा चीज अगर आपने मुझसे लेक्चर्स लिए हुए, टेंजेंट 3x कैसे सॉल्व करोगे। भाई सिंपल तरीके से टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर होता है, और जो भी ये फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लिख दोगे, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 3 सेक्स स्क्वायर 3x के बराबर। नेक्स्ट एमसीक्यू एग्जामिनर अगेन ये एमसीक्यू भी रिपीट हो रहा है, पीसीएस के पेपर के अंदर भी था। कहते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड डैश। याद रखिएगा इक्वेशन इन्वॉल्विंग डी बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ई वाली होती है, पावर बेस्ड कह लो, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास वेरिएबल बेस्ड हो रही है, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर लॉग होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या बचा, डिफरेंशियल इक्वेशन, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है आपको, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 13 इक्वल टू जीरो। भाई सर्कल की इक्वेशन कभी भी आपको गिवन हो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, सिंपल तरीके से एक्स वाली टर्म को -2 से डिवाइड करवा दो, वाई वाली टर्म को -2 डिवाइड करवा दो, विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से -4 डिवाइडेड बाय -2 ऑब्वियसली प्लस का 2 बचेगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाय -3 माइनस का 3 बनेगा, तो 2 -3 डायरेक्टली सेंटर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कहता है भैया, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन स्क्वायर वन माइनस का ई स्क्वायर, कॉनिक इज कॉल्ड डैश। याद रखिएगा भैया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस का ई स्क्वायर, ये किसका कॉनिक होता है भैया, ये कॉनिक होता है हमारे पास एलिप्स का, क्योंकि हाइपरबोला के अंदर क्या होता है, हाइपरबोला के अंदर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1 होता है, सही है ना भाई, तो हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कह रहा है कि भैया अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल π/2 हो, अबे भाई ये एमसीक्यू मैंने भी ऊपर बताया था, ये वही एमसीक्यू आ रहा है कि आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या हो, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का एक और नाम क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो याद रखिए अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, π/2 हो, ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे दो वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है किसके, जीरो के, वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की, मेरे प्यारे शागिर्दों साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी साइन के ऊपर अगर स्क्वायर आ रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट तो बेटा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है ये लिटरली इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, एप्टीट्यूड लेवल का एमसीक्यूज आ रहा है, कह रहा है एग्जामिनर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स को कैसे सॉल्व करोगे, मेरे प्यारे शागिर्दों कभी भी आपके पास इवन पावर आ रही हो साइन और कॉस के ऊपर, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीकेकार होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हैं। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा भैया, हमें मालूम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी भाई, आप तमाम बच्चों को मैंने ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा दफा दिया हुआ है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी, सिंपल तरीके से यहाँ पे यूज करोगे 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है, सही है ना भैया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे। साइन और कॉस के ऊपर कभी भी पावर अगर इवन पावर होती है हम क्या करते हैं भैया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं, हमने सिंपल तरीके से यूज कर लिया। अब देखो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बाहर निकाल दो पहले, तो कांस्टेंट टर्म है, ये इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से 1 पे अलग अप्लाई हो जाएगी, और ये इंटीग्रेशन cos 2x के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी, सही है ना, dx से dx एज इट इज, हाफ का हाफ ये एज इट इज। भाई 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन होगी सिंपल तरीके से यहाँ पे x बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज, जब ये इंटीग्रेशन cos 2x पे अप्लाई करोगे, देखो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए शर्त ये होती है कि मेरे प्यारे शागिर्दों फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी, अभी 2x का बाहर डेरिवेटिव नहीं है तो आप लेकर आओगे, पहले कैसे लेकर आओगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लेकर आओगे, ताकि आपके पास बाहर डेरिवेटिव आ जाए। अब जब डेरिवेटिव आ गया अब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2, ये बाहर वाला हाफ भी अंदर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 4, और cos 2x के इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से sin 2x और एज इट इज प्लस का c। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो भाई मैंने तमाम बातें एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 6.3 में बहुत डिटेल में सिखाई हुई है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, मैं चाहता इसकी शॉर्ट ट्रिक बता सकता था, मैंने शॉर्ट ट्रिक अपने एप्टीट्यूड लेक्चर्स में बताई हुई है। बट अगेन आप तमाम बच्चों के लिए शॉर्टकट एक बता देता हूँ कि भाई आप सिंपल वे में सॉल्व करो अभी, क्योंकि अब आपके पास भी शॉर्टकट के लिए टाइम नहीं है। सही है ना भाई? अभी आपने अपने इंटरमीडिएट पे फोकस करो, फिर जब इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाए तो आप फर्स्ट को रिवाइज कर सकते हो, सेकंड को शॉर्टकट्स के ऊपर सारे एप्टीट्यूड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास साइन के ऊपर इवन पावर आ जाए या कॉस पे इवन पावर आ जाए, उसको सॉल्व करने की ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस के कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 के, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस के cos 2x डिवाइडेड बाय 2 के। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, हमने इसको यूटिलाइज करा है। 2 यहाँ पे एक कॉमन टर्म थी, कांस्टेंट थी, उसको बाहर निकाल दिया। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन 1 पे अलग अप्लाई करी, cos 2x पे अलग अप्लाई करी, तो इंटीग्रेशन 1 की क्या हो जाती है, x के बराबर होती है। और cos 2x इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करी, देखो 2x चूंकि यहाँ पे जो एंगल है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके एंगल लेकर आए। जब एंगल कंप्लीट हो गया, अब फाइनली आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई करवा के हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे प्यारे शागिर्दों, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और जो लिमिट्स आ रही हैं अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दें ताकि कांस्टेंट का मसला खत्म हो जाए। अब सॉल्व कैसे करते हैं लिमिट बेस्ड क्वेश्चन को, मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को। भाई सिंपल तरीके से अपर लिमिट की वैल्यू डालोगे, माइनस करवाओगे लोअर लिमिट से, तो क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 0 का क्यूब खत्म हो जाएगा। सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहता है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस का 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं बताइए इस लाइन के जो परपेंडिकुलर के ऊपर लाइन है उसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे शागिर्दों, दुनिया में कभी भी दो इक्वेशन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो याद रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो भी y की वैल्यू होती है सेकंड इक्वेशन के वो x के ऊपर होती है, और फर्स्ट इक्वेशन के जो भी x की वैल्यू होती है वो सेकंड इक्वेशन के y पे मौजूद होती है, और साइन कन्वर्ट किया जाता है फर्स्ट इक्वेशन के x का। तो यहाँ पे अगर 2x प्लस कहना था, यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो चेक कर लीजिए 3x माइनस का 2y कहाँ आ रहा है, चेक कर लीजिए भाई 3x माइनस 2y ऑप्शन नंबर डी के ऊपर है, करेक्ट आंसर है। क्या कहा मैंने, दोबारा समझ लीजिए। दुनिया में कभी भी दो इक्वेशन अगर परपेंडिकुलर होती है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहली वाली इक्वेशन का जो y वाली टर्म होती है वो सेकंड इक्वेशन के x के ऊपर होती है, पहली इक्वेशन की जो x के ऊपर टर्म होती है वो सेकंड इक्वेशन के y के ऊपर होती है, और उस टर्म का साइन कन्वर्ट करके लिखा जाता है। यानी कि जो भी फर्स्ट इक्वेशन का x कोफिशिएंट होगा उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी उसका साइन होगा, अगर प्लस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव प्लस होगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई, क्या परेशानी की बात है। इस तरीके से हमारी भैया सेंट लॉरेंस के कॉलेज के एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। तो अगेन अगर आपके पास कॉलेजेस के पेपर मौजूद है मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लाजमी शेयर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर बहुत ही आसान सा है, डेट इज 0303278525। अपने कॉलेज के दोस्तों को बताइएगा सर हाशिम ने बात कही भी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कॉलेज के आपके कोचिंग के पेपर्स को सॉल्व करवाऊं, अगर वो इंपॉर्टेंट पेपर है तो आप मुझसे लाजमी शेयर करिएगा, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। बाय द वे मैंने सारे सेकंड ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं, लास्ट ईयर के कॉलेज के पेपर भी सॉल्व करवाए हुए हैं, इस साल के कॉलेज के पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ। मुझसे लाजमी तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर अपने कॉलेज के पेपर शेयर करिएगा ताकि मैं उनका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूं और आप अपने एमसीक्यू की तैयारी इजीली कर सकें। एक और अनाउंसमेंट जो अक्सर बच्चे भी परेशान चल रहे हैं कि सर वो फास्ट का टेस्ट या एनईडी का टेस्ट या नस के टेस्ट में बहुत कम टाइम रह जाएगा सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद, तो कवर अप कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे शागिर्दों बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, जस्ट चिल मारो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप अभी फिलहाल सेकंड ईयर पे फोकस करो, अब टाइम निकल गया एप्टीट्यूड का अभी के लिए। अभी आप सेकंड ईयर पे फोकस करो, सेकंड ईयर में पूरी जान मारो, सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरीके से लो। फास्ट के अंदर सिर्फ मैथ्स होती है, एनईडी के अंदर मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, नस के अंदर भी चारों चीजें हैं। सही है ना, तो फास्ट में सिर्फ मैथ्स है। आपके पास कहने का मकसद ये कि मेरे प्यारे शागिर्दों अगर आप फास्ट की तैयारी करो, एनईडी की कर रहे हो, नस की कर रहे हो, बाद में इन जगहों पे अप्लाई करने का सोच रहे हो, अभी सेकंड ईयर पे फोकस कर लो खुदारा। सेकंड ईयर के पेपर्स अगर आपके 22 जून को, 12 जून को, 5 जून को भी खत्म होंगे, कोई मसले की बात नहीं है, 5 जून तक खत्म हो जाएंगे, वैसे 5 से 8 जून तक। सही है ना भाई, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होगा फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिस करने का, तो अभी अपनी जितनी जान मारनी है जान मारो सेकंड ईयर के ऊपर। आफ्टर दी इंटरमीडिएट एग्जाम्स आपके पास काफी टाइम होगा। मैंने ईकेट मैथ्स के ऊपर सारे लेक्चर्स कवर अप करवाए हुए हैं बिल्कुल न्यू बुक के हिसाब से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से हमेशा पंजाब बोर्ड को फॉलो अप कर रहे होते थे, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ कवर अप करवाया हुआ है। और अगर मुझे कहीं लगेगा मुझे मजीद वीडियो अपलोड करनी है वो भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। बट कहने का मकसद ये बिल्कुल चिल रहने की जरूरत है, अभी फिलहाल आप अपने टाइम को कंज्यूम करने सेकंड ईयर के ऊपर, अभी एप्टीट्यूड की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और सेकंड ईयर के एमसीक्यूज में बहुत तरीके से मैंने कवर करवाए हुए, उनको फॉलो अप करें। और वो बच्चे जो मुझसे एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे इधर बैजेस के अंदर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, तो वो जानते हैं उनके लिए कितने आसान एमसीक्यूज होंगे, मैंने सारी से पहले कवर अप करवाई हुई है। तो भाई आपने अपना मैथ्स का पेपर सेकंड ईयर का बहुत अच्छा जाके देना है, और फिर पेपर से वापसी के ऊपर मुझे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। यहीं पे इस क्लास को ऑफ करूंगा, तो उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। इस लेक्चर को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनके साथ लाजमी तौर पर बताइएगा कि सर हाशिम ने आप
आपको समझाया है, सही है ना भाई? तो कोचिंग के, कॉलेज के, फ्रेंड्स के ग्रुप में लाज़मी शेयर करना है। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।